जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत कब है और त्रयोदशी तिथि जो होती है उसी को ही कहते हैं प्रदोष व्रत। तो त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, मासिक शिवरात्रि का जो लोग व्रत करते हैं वो किस दिन करेंगे, इसके क्या नियम है, सभी महत्वपूर्ण बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके, क्योंकि ये जो कलयुग है इसमें प्रदोष व्रत का काफ़ी अधिक विशेष महत्व है। जो लोग प्रदोष व्रत करना चाहते हैं वो कब से उठा सकते हैं, कब से इसकी शुरुआत करें। देखिए महीने के दो प्रदोष आती हैं, जैसे कि शुक्ल पक्ष की प्रदोष और कृष्ण पक्ष की प्रदोष। तो महीने में दो प्रदोष पड़ती है। जो लोग व्रत करते हैं वो दोनों व्रत करते हैं, शुक्ल पक्ष का भी और कृष्ण पक्ष का भी। अब जो लोग नया व्रत उठाना चाहते हैं वो किस दिन से उठा सकते हैं, तो सभी महत्वपूर्ण बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये व्रत जो होता है, ये त्रयोदशी तिथि, ये सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ये होता है प्रदोष व्रत। जिसने भी इस व्रत को किया है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और प्रदोष के दिन मंदिर जाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंदिर जाए बगैर आपकी ये पूजा सफल नहीं होती है। इसलिए मंदिर जाना अत्यंत ही बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अब जान लेते हैं दोस्तों कि प्रदोष व्रत कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार कर जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। और ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको टाइम टाइम पर हमारा वीडियो आपको मिलता रहे और आपको सारी महत्वपूर्ण बातें समझ में आती रहे। चलिए अब जान लेते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो देखिए दोस्तों, खरमास जो है वो समाप्त हो गया है। जैसा कि 14 अप्रैल को खरमास समाप्त हो रहा है, ऐसे में आपको कोई भी, जितने भी आपके रुके हुए काम है वो अब सब आप कर सकते हैं। और देखिए अधिक मास भी लगने वाला है, तो जितनी जल्दी हो सके इस महीने में ही आप लोग अपना काम खत्म कर लीजिएगा। अधिक मास की वीडियो आएगी तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन खरमास अब समाप्त हो गया है। तो अगर आपके कोई काम रुके हुए हैं, शुभ फल, आपको शुभ काम करने होने हैं, तो वो जितने भी काम हैं वो जल्दी से आप लोग निपटा लीजिएगा, क्योंकि सूर्य अब मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेगा, तो इसलिए ये खरमास समाप्त होगा। अब जितने भी मांगलिक कार्यक्रम हैं या कोई भी शुभ कार्य हैं वो सब शुरू हो जाएंगे। तो अब जान लेते हैं दोस्तों कि प्रदोष व्रत मतलब त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए 14 अप्रैल रात के 12:15 से 14 अप्रैल रात के 12:15 से त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। और 15 तारीख को आपको 10:35 पर त्रयोदशी समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में पूरा दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी 15 तारीख को। तो जो लोग प्रदोष व्रत करना चाहते हैं या करते हैं या नहीं भी करना चाहते हैं, केवल पूजा ही करते हैं मंदिर में जाकर कर प्रदोष काल में, तो वो लोग 15 तारीख को ही प्रदोष काल के समय मंदिर जाकर कर पूजा आराधना कर सकते हैं। और प्रदोष व्रत जो लोग रहते हैं वो 15 तारीख को ही प्रदोष व्रत रहेंगे। ठीक है, सभी बातें मैंने आपको समझा दिया कि 15 तारीख को प्रदोष व्रत है। अब जान लेते हैं मासिक शिवरात्रि। देखिए मासिक शिवरात्रि कभी कभी प्रदोष के दिन भी पड़ जाती है और कभी कभी दूसरे दिन भी पड़ जाती है, क्योंकि ये रात्रि होती है। मासिक शिवरात्रि का जो नियम है पूजा करने का वो रात्रि में होता है, मतलब पूरी रात्रि। मासिक शिवरात्रि मतलब पूरी रात्रि। तो महीने में एक बार ये आती है मासिक शिवरात्रि। तो मासिक शिवरात्रि का जो व्रत मिल रहा है वो चतुर्दशी को, मतलब चतुर्दशी की जो रात है वो हमको मिल रही है 15 तारीख को ही, क्योंकि 16 तारीख को फिर 15वीं लग जाएगी। इसलिए जो चतुर्दशी तिथि है वो 15 तारीख की रात में ही मिल रही है। मतलब मासिक शिवरात्रि का जो लोग व्रत करते हैं वो लोग भी 15 तारीख को ही व्रत करेंगे। ठीक है, तो 15 तारीख को व्रत प्रदोष का भी होगा और मासिक शिवरात्रि का भी होगा। और जो लोग मासिक शिवरात्रि की पूजा आराधना करते हैं वो पूरी रात, मतलब मासिक शिवरात्रि की रात में ही करेंगे। ठीक है, तो सभी बातें मैंने आपको समझा दिया। अब जान लेते हैं प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त।
देखिए, प्रदोष काल की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो शाम को है, क्योंकि शाम की पूजा ही प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल की ही विशेष होती है। तो प्रदोष काल में आपको समय मिल रहा है, पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:45 से लेकर के 9 बजे तक। 6:45 से लेकर के 9 बजे तक का ये शुभ मुहूर्त है पूजा करने का। तो आप लोग प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल में मंदिर जरूर से जरूर जाइएगा और एक दीपक जरूर लगाइएगा। और ऐसा बताया गया है कि प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ जो मंदिर जाता है, भगवान भोलेनाथ उनके घर में चाहे 1 सेकंड के लिए आए पर आते जरूर हैं देखने। तो अपनी चौखट पर एक दीपक जरूर से जरूर लगाइए। रोज लगाते हैं या नहीं लगाते हैं आप, लेकिन प्रदोष के दिन एक दीपक जरूर से जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर घूमने के लिए निकलते हैं और वो आते हैं। जो भी उनसे जुड़ा हुआ होता है या उनके पूजा आराधना करता है तो वो उसकी चौखट पर जरूर जाते हैं। तो भोलेनाथ के मंदिर में प्रदोष काल में आप लोग भोलेनाथ को पूजा आराधना जैसे करते हैं आप लोग वैसे करिए, एक दीपक लगाइए और अपनी चौखट पर भी जरूर से जरूर लगाइए। तो ये है प्रदोष काल का नियम, ठीक है। मासिक शिवरात्रि की पूजा रात में ही होती है, तो आप लोग रात में ही, रात उसी दिन मिल रही है, चतुर्दशी तिथि की जो रात है वो उसी दिन मिल रही है, तो इसलिए अब की बार मासिक शिवरात्रि का व्रत भी 15 तारीख को रहेगा। अब जान लेते हैं कि जो लोग पहली बार व्रत करना चाहते हैं वो कहाँ से उठाएं ताकि आपको शुभ फल मिले। देखिए, जो प्रदोष व्रत है वो प्रदोष व्रत कभी सोमवार को पड़ जाता है, कभी मंगल, कभी जो है बुध प्रदोष, कभी शुक्र प्रदोष, कभी गुरु प्रदोष, मतलब किसी दिन भी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जो लोग व्रत पहली बार उठाना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा है शनिचरी प्रदोष, ठीक है। जो लोग पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं प्रदोष का, आप लोग किसी से भी व्रत मत उठाइएगा। जब भी व्रत उठाइए हमेशा शुक्ल पक्ष के शनिवार को, ठीक है। शुक्ल पक्ष हो और शनिवार हो, तो शनिवार से आप लोग प्रदोष व्रत शुभारंभ करिएगा। कभी भी आपको व्रत उठाना हो प्रदोष का तो हमेशा शनिचरी प्रदोष उठाना चाहिए। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला ये प्रदोष व्रत होता है। जो लोग शनिवार को ये प्रदोष व्रत उठाते हैं उनको सभी कर्मों का फल भी मिल जाता है, और जितने भी आपने पूजा आराधना करी होगी प्रदोष की वो सभी फलों की प्राप्ति हो जाती। इसलिए कभी भी आपको व्रत उठाना हो प्रदोष का तो हमेशा शनिवार से ही उठाना चाहिए। तो शनिवार से ही ये शुभ फल मिलता है, तो इसलिए शनिवार से ही कभी भी उठाएं, शनिवार से ही प्रदोष का व्रत उठाना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होगी और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको सारी बातें समझा दी है। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार कर जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय बाय।